आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो लड्डू गोपाल की सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, उस सत्य घटना को सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है और जो आपको अनुभूतियाँ होती हैं या कि अभी नहीं भी होती, तो अगर आप लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करेंगे, उनसे मन से और उनसे एक रिश्ता बना के उनसे प्रेम करेंगे, तो आपको भी लड्डू गोपाल ज़रूर अनुभूति कराएंगे, जैसे कि इन बाबा को कराते हैं। और ये सत्य घटना एक ऐसे बुजुर्ग बाबा जी की है, जो कि अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए थे और उन्होंने लड्डू गोपाल बहुत वर्षों से रखे हुए थे। तब से जब वो दिल्ली में रहते थे और उनका होलसेल का व्यापार था गांधीनगर मार्केट में, जो कि बहुत बड़ी दिल्ली की मार्केट है, होलसेल की मार्केट है। वहीं पे उनकी भी एक शॉप थी और वो बताते हैं। और एक बात और बता दूं कि लड्डू गोपाल और भक्त का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही प्रेम का रिश्ता होता है। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो उनको क्या चाहिए, जो देने वाला है वो लेगा क्या, लेकिन बस उनको भाव चाहिए। अगर हम पूर्ण भाव से उनके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं अपने आप को, फिर देखो वो कितनी कृपा करते हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि जैसे आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, और ऐसी स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं। इतना सब कुछ देते हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। लेकिन उससे पहले आपके मन में भी उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, उतनी पवित्रता होनी चाहिए और निश्चल भक्ति होनी चाहिए। कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी जिसको भक्ति कहते हैं ना, वैसी हो, निष्कपट भक्ति। फिर देखो आप, तो जैसे कि ये जो बाबा जी थे, ये अंकल जी थे, उनके साथ लड्डू गोपाल ने किया। तो क्या किया कि ये दिल्ली में रहते थे पहले, और अब बताती हूँ आगे चल के कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। और ये जो लड्डू गोपाल है ना, ये ऐसे कोई साधारण लड्डू गोपाल नहीं है। ये वृंदावन के एक विद्यालय में ये स्टूडेंट है। इतने मतलब इतने क्या बोल दूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं आ रहे हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु, इतनी अनुभूति कराने वाले, और कैसे वो अंकल का जीवन बदले हैं ये। और आज भी ये 4 साल से वहाँ पे विद्यालय में ये स्कूल जाते हैं और बहुत सी ऐसी नटखट लीलाएं करते हैं, जैसे कि और भी बच्चे करते हैं ना, वैसे ये लीलाएं करते हैं। तो मैं अभी इनकी पूरी घटना बताऊंगी कि ये क्या क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले अंकल जी जो बताए कि कैसे ये लड्डू गोपाल इतना, मतलब उनके अंदर इतना लड्डू गोपाल के प्रति अनुभूतियाँ होने लगी, और है तो इतना लगाव कैसे बढ़ा। तो वो अंकल जी बताते हैं कि पहले जो मतलब बहुत सालों से है इनके, ये कहते हैं कि अब की स्थिति में, प्रेजेंट में, ये 31 साल के हो गए हैं, तब से हैं। सोचिए, अंकल जी भी जो हैं वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब 55-60 के ऊपर ही होंगे ये अंकल जी, इतने बुजुर्ग हो गए हैं। तो पहले जब इनका व्यापार था, इनकी शॉप थी, तो ये जो लड्डू गोपाल हैं और इनका नाम है मुच्चू गोपाल। तो इन्होंने अपने लड्डू गोपाल, जैसे सब अपने अपने लड्डू गोपाल का नाम रखते हैं, वैसे ही इन्होंने भी अपने लड्डू गोपाल का नाम मुच्चू गोपाल रखा है। तो अब मुच्चू भैया, अब सुबह जब ये अंकल जी जाते अपनी शॉप में, तो ये इनको भी लेके जाते, और इन्होंने शॉप में 2 गद्दियाँ बना के रखी थी। जैसे व्यापारी लोग बैठते हैं ना गद्दियों में, वैसे ही ये भी अपनी शॉप में 2 गद्दी बनवा के रखे थे। तो एक गद्दी में ये ठाकुर जी बैठते थे और दूसरी गद्दी में और ये बैठते थे। और ये अंकल जी कहते हैं कि इनका व्यापार तो इतने अच्छे से चला। और देखो, ईमानदारी वाली बात देखो, जो ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है ना, लड्डू गोपाल भी उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं। तो ये अंकल जी क्या करते थे कि जो भी उस गद्दी से, मतलब उनका कुछ रहा होगा कि इतने से इतना, ऐसा जो भी, तो जो उस गद्दी से बिकता था, वो सब लड्डू गोपाल के
अकाउंट में जाता था और जो अंकल जी बेचते थे वो उनके पास, ऐसा इन्होंने बना के सिस्टम रखा है। तो कह रहे थे, बता रहे हैं कि इतना व्यापार इनका चला, इतना व्यापार चला, बहुत ही पैसे वाले हो गए, बहुत अच्छा धन कमाया, मतलब इन्होंने भी और इनके मुच्चू गोपाल ने भी। तो वो बताते हैं कि इन्होंने मतलब अभी तो और बहुत मतलब इनकी बहुत लंबी स्टोरी है। तो वो कहते हैं कि इन्होंने आने से पहले तक, मतलब जहाँ अभी हैं वहाँ से पहले तक इन्होंने 15 लाख रुपए अपने जोड़े हुए थे, मतलब अपनी गद्दी में बैठ के इन्होंने 15 लाख कमाए। अब इनको वही है ना, प्रेरणा या अनुभूतियाँ होना कि अब हम इसका क्या करें। तो इन्होंने क्या किया कि वृंदावन, तो ये बहुत मतलब जब इनके लड्डू गोपाल थे, आए हुए थे, तभी इनका नियम था कि ये महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर जाते थे वृंदावन। जाते जाते जब आदमी एक बार भी अगर वृंदावन चला गया ना, वृंदावन का इतना प्रताप है कि एक बार अगर आप मन से भी कह दोगे ठाकुर जी, तो बस बिहारी जी स्वीकार कर लेते हैं आपको, कैसे भी करके आपको बुला ही लेते हैं। फिर एक बार जब जाना होता है तो वो फिर कितने बार हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हाल ये अंकल जी का था। अब इन्होंने जो पैसे जोड़े हुए थे उस पैसे से क्या करते हैं अंकल जी कि वहाँ पे गौशाला जैसे दान भी होता है ना वहाँ पे, कि एक रूम एक गाय, जैसे भी व्यवस्था हो, तो इन्होंने 15 लाख रुपए में वहाँ पे गौशाला बनवाई वृंदावन में। और उससे पहले इन्होंने एक रूम लिया, मतलब अपने जो पैसे जोड़े हुए थे उससे उन्होंने वृंदावन में एक रूम ले लिया, और फिर रूम लेने के बाद फिर इनके पैसे से वहाँ पे उन्होंने गौशाला ली। गौशालाओं में अब गाय, मतलब कुछ सेवक रख दिए और 2-4 पहले ऐसे गाय ली, फिर वो 2-4 गायों से फिर 6 गई हुई, मतलब ऐसे ऐसे करके बढ़ती गई। अब उनकी गौशाला में ढेर सारी गायें हैं। अब करते करते इनके यहाँ पे भी मतलब ये वैसा था कि अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन का आना जाना इनका लगा था। अब इनको अब प्रेरणा मिलने लगी क्योंकि अब ये बुजुर्ग भी होने लगे। तो इन्होंने मन में सोचा, मन में आया, और ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हो रहा था। अब उन्होंने मन में सोचा कि ये यहाँ पे मेरा रूम भी है और गौशाला भी है, तो अब जीवन में मैंने इतना कमाया, लड़के बच्चों के लिए बहुत कर दिया। अब जो मेरा जीवन शेष बचा हुआ है वो मैं गौ सेवा और मैं मतलब वृंदावन धाम में ही अपना आखिरी समय बिताना चाहता हूँ, और अपने लड्डू गोपाल के साथ, और मुझे दुनियादारी से कुछ भी मतलब नहीं है। और ये भावना एक भक्त के ही आ सकते हैं, मतलब जितना हम इन रिश्तों में, इतना समाज में जितना फंसते जाएंगे ना, उतने ही गहरे हम घुसते ही जाएंगे। मैं इसलिए भगवान की जितनी आप भक्ति करोगे, भगवान से जितना प्रेम करोगे, जितनी शांति हमें ईश्वर के साथ रहने में मिलती है ना, उतना सुकून हमें ये वैसे झूठे रिश्तों में नहीं मिलता और ना दुनियादारी में मिलता है। तो इसलिए भक्ति में, और भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती है कि अभी नहीं, अभी मतलब अब जितना अच्छी बात है ना, जितना जवानी से आप, मतलब बचपना से आप जितनी भक्ति में रहेंगे उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में तो कुछ ना कुछ बीमारियां घेर ही लेती हैं। लेकिन अगर आप पहले से भक्ति करते रहते हैं ना, तो जो आपकी जो भक्ति है वो और ज़्यादा वो हो जाती है, मजबूत हो जाती है। फिर तो आपकी तकलीफ भी है तो तकलीफ में भी आपको राधा 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 कृष्ण ही आपके मुंह से निकलेगा, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो हाय हाय ही निकलेगी। इसलिए हमेशा भक्ति में लगे रहिए, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जैसे कि ये अंकल जी हमेशा भगवान के साथ ही जुड़े रहे, भगवान की कृपा से ही उनके साथ ये सब हो रहा था। अब क्या होता है कि वहाँ का जो कारोबार था वो अब वहाँ से वो करके, मतलब बंद करके या अपने बच्चे को सौंप के ये आ जाते हैं ठाकुर जी अपने
मुच्चू गोपाल को लेके वृंदावन में इनका घर तो था ही, पहले से ही इन्होंने ले लिया था। और ये सब इन्होंने क्या ले लिया था, ये तो बिहारी जी ठाकुर जी ने ही, उनके गोपाल जी ने ही ये सारी व्यवस्था की थी कि तुमने सारा जीवन मेरे मतलब मुझ में लगाया है, तो मैं तुम्हारा जो आखिरी का समय है वो बहुत अच्छा दूंगा। और अपने आप को जब आप लड्डू गोपाल को बिहारी जी को सौंप देंगे ना, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन एक बार आपको सौंपना पड़ेगा उनको। बिना उनके अपने आप को समर्पित किए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही ये अंकल जी किए। अब जब वो वहाँ पहुँच गए, वृंदावन पहुँच जाते हैं, वहाँ पे गौ सेवा होने लगती है। अब तो उनकी गौ सेवा मतलब गौशाला में इतनी गाय हो जाती हैं कि बहुत सारी गाय हो जाती हैं, उनकी सेवा बहुत सारे लोग करने लगते हैं, बहुत अच्छे से उनका यहाँ पे अब कारोबार, मतलब अब इतनी गाय हैं तो दूध भी तो होगा। इतना दूध क्या करेंगे मुच्चू गोपाल, इतना थोड़ी पी जाएंगे। इतनी माखन मिश्री होने लगी, इतना बढ़िया सब कुछ होने लगा, जितना दिल्ली में इनकी व्यवस्था इतने ढंग से नहीं थी जितनी कि इन्होंने अपने धाम में आके करवा ली, बहुत ही अच्छे से। अब एक दिन क्या होता है कि इनको प्रेरणा सी मिलती है, इनको अनुभूति सी होती है कि जैसे इसका भी मन कर रहा हो स्कूल जाने का। अब ऐसे साधारण इनके मुच्चू गोपाल नहीं हैं, अब इनको बार बार अनुभूति हो, ऐसा लगे कि इसका भी मन कर रहा है। पता नहीं क्यों अभी तक मतलब इतने सालों से कभी ये चीज़ नहीं हुई, लेकिन कुछ महीनों से इनको लगातार ऐसा अनुभूति हो रही थी कि इनको स्कूल जाना है, इनको स्कूल जाना है। एक आध बार क्या किया कि इन्होंने 1-2 स्कूलों में पता भी किया, लेकिन भाई अब ऐसे कैसे किसी लड्डू गोपाल को कैसे एडमिशन दे देंगे। वो मतलब उनको किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन के लिए उनका आधार कार्ड होता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बिना उसके तो कुछ होते ही नहीं है। अब इनका कैसे हो। तो अब ये हर जगह से जाएं और निराश होके आ जाएं, लेकिन फिर भी इनको अंदर ही अंदर लगे कि इनका मतलब मन कर। अब ये है ना कि अब ये सब चीज़ें मनगढ़ंत नहीं होती हैं, ये अनुभूति वाली बात होती है, और ये चीज़ें होती हैं, ये वही समझ सकता है जो कि लड्डू गोपाल का भक्त होता है, और वो उनको ये सब चीज़ें अनुभूति होती हैं, वही ये सब चीज़ें समझ सकता है। तो क्या होता है कि ये हर जगह से वापस आके निराश हो जाते हैं, और बाबा कहते हैं अपने मुच्चू गोपाल से, कहते हैं कि देखो मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर भी जैसे ये सोने के लिए करें, कुछ भी ऐसा करें कि इनको ऐसी अनुभूति हो कि मुझे बाबा स्कूल जाना है, मुझे बाबा स्कूल जाना है। अब ये करें तो करें क्या। और इनका वहाँ पे वृंदावन पहुँच के ना एक नियम सा बन गया था कि ये रोज़ शाम को इस्कॉन मंदिर इनको लेके जाते थे, और अब सब कुछ यही कर रहे हैं, समझो सब यही भूमिका बना रहे हैं, सब कुछ करना है, मुझे स्कूल जाना है, मतलब जाना है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक दूसरा स्कूल है वो उनके घर के पास, तो मतलब KG से लेके 5th तक का स्कूल है वो अभी। तो अब वहाँ पे भी जाते हैं, उन्होंने सोचा कि चलो पास में यहाँ पता करके देखता हूँ। तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ की भी प्रिंसिपल जो थी तो धार्मिक, लेकिन वो कहती हैं कि बाबा जी हम कर तो हमें कोई वो नहीं, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल को मानती थी, और फिर वृंदावन में कौन नहीं मानेगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं तो बिना किसी उसके एडमिशन कैसे करेंगे। इतने में वो सब यही हो रहा था कि वो बाबा जिनका ये आश्रम था, मतलब आश्रम नहीं, जिनका ये स्कूल था, वो भी इस्कॉन मंदिर जाते थे, और ये बाबा से बहुत अच्छी पहचान थी। किसकी वजह से, इन लड्डू गोपाल की वजह से। ये रोज़ जाते थे, और वो भी बातचीत इनकी होती थी। अब जब वो वहाँ से वापस लौटते रहते हैं, तो वो एक मित्र जैसे हो जाते हैं ना, जो रोज़ मिलते हैं। तो वो कहते हैं अरे आप यहाँ कैसे आए, और मुच्चू गोपाल यहाँ कैसे घूमने आए। तो बोले अरे यहाँ आया हुआ था, मैं सोचे बहुत दिनों से मुझे ऐसा अनुभूति हो रही थी कि जैसे मेरे मुच्चू को यहाँ पे पढ़ना हो, एडमिशन लेना है, उसको पढ़ाई करनी है।
तो बोले कि हाँ तो फिर करा दो एडमिशन, उसमें क्या है, ये तो हमारा सौभाग्य है और इस स्कूल का सौभाग्य है जो कि हमारे स्कूल में। बोले आपका स्कूल? बोले हाँ हाँ ये मेरा ही है और है, तो क्या हुआ, आप करवा दीजिए एडमिशन। तो बोले कि नहीं, वहाँ पे मैडम जो हैं वो कह रही हैं कि आधार कार्ड चाहिए और सब कुछ चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं। तो बोले नहीं, आप करवा दीजिए, मैं बात कर लूँगा। और ऐसे करके हमारे मुच्चू गोपाल का एडमिशन हो जाता है, वो भी केजी में। अब जो मुच्चू गोपाल हैं वो सुबह से बढ़िया तैयार होके, और यूनिफॉर्म की जो ड्रेस है नीचे ब्लू और ऊपर रेड, वो वाला। और इनका एक और बात, इनके जो एडमिशन होता है ना वो गर्ल्स स्कूल में होता है। क्यों गर्ल्स स्कूल में? क्योंकि इनको गोपियाएं ही पसंद होती हैं, इसलिए इनका एडमिशन, इतने स्कूल इन्होंने घूमा सब कुछ की जो कंबाइंड स्कूल होते हैं सब में गए, लेकिन किसी में नहीं हुआ। और अब एडमिशन किस में हुआ? ये गर्ल्स स्कूल में हुआ, क्योंकि इनको तो गोपियाओं के साथ रहना है। तो अब ये घर आ जाते हैं, इनके चेहरे की मुस्कान, बाबा कहते हैं इतना खुश मुच्चू गोपाल मेरा, कि मैं मतलब मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि जैसे कितना खिलखिला रहा हो, कितनी इसके मन की हो गई हो। अब वहाँ एडमिशन हो जाता है, यहाँ बाबा सारी तैयारी कर लेते हैं उनके लिए, बैग, बॉटल, टिफ़िन सब कुछ आ जाता है भाई। और इनकी सुबह बढ़िया तैयारी होती है, इनको कपड़े कपड़े में वही ऊपर का रेड और नीचे का ब्लू, ऐसे बाबा जी इनका ड्रेसअप करते हैं और लेके जाते हैं। अब इनका नियम बन गया है कि ये रोज़ स्कूल जाते हैं, और वहाँ पे जो गोपियाँ हैं, मतलब वहाँ की जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं छोटे, अब केजी का बच्चा कितना बड़ा होगा, अब उन्हीं के बीच में ये बैठ के और पढ़ाई करते हैं। और ये वृंदावन की सच्ची घटना है, आप कभी सर्च करके देखिएगा, आपको भी ये घटना मतलब आ जाएगी। तो ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। अब क्या होता है कि एक दिन कंप्लेंट आई उनके बाबा जी के पास, तो बाबा जी गए। बाबा जी तो जाते थे, सुबह छोड़ने भी जाते हैं और उनको दोपहर में लेने भी जाते हैं, वो भी उनका रिक्शा लगा हुआ है स्कूल का, मतलब बाबा जी ने लगाया हुआ है। तो ऐसे ये जाते हैं मुच्चू गोपाल जो है हमारे। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी के पास शिकायत आई, बाबा जी आए, बोले कि क्या हुआ? बोले कि एक छोटी सी मतलब लड़की आती है, केजी की एक छोटी सी गुड़िया सी, वो आती है और कहती है बाबा जी ये आपका मुच्चू ना हमारी बॉटल चोरी कर लिया। बोले अरे कैसे बॉटल चोरी कर लिया? बोले नहीं, मेरी बॉटल नहीं मिल रही है, कोई बच्चा नहीं लिया है, इसी ने चोरी किया। तो ऐसी ऐसी हरकतें भी ये मुच्चू गोपाल करते हैं कि बच्चों की बोतलें भी चोरी कर लेते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि अरे हमारा टिफ़िन ही खा लिए। अब बताओ, ऐसी ऐसी भी अनुभूतियाँ होती हैं। और ये सब वो कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि इतना मतलब इसको इतनी अनुभूति, मुझे इतनी खुशी अपने बच्चों को पढ़ाने में नहीं हुई जितनी खुशी मुझे इस मेरे मुच्चू गोपाल को पढ़ाने में होती है। और मैं होमवर्क बाकायदा सब कुछ होता है, मतलब जो होमवर्क होता है वो भी, और जो इनके एग्ज़ाम होते हैं, जो टेस्ट वेस्ट होते हैं, बढ़िया सब कुछ होता है इनका। और ये देते भी हैं टेस्ट। कैसे देते हैं कि जैसे जो भी इनके साथ में जो गोपी बैठती है, मतलब गोपी तो ये भाव है, मतलब जो भी गर्ल्स बैठती है वो ही इनका होमवर्क करती है, जो भी अनुभूति ये कराते होंगे वैसे ही ये इनका वो चल रहा है और ये पढ़ रहे हैं भाई। तो ऐसे ऐसे हमारे लड्डू गोपाल के भक्त हैं जो कि जिनको कि ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। और ये सब चीज़ ना ढोंग नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है। जैसे लोगों के बहुत से आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे कि आपने सुना होगा कि दूध पी रहे हैं, तो दूध पी रहे हैं तो कोई ऐसे ही थोड़ी दूध पी रहे हैं। दूध पिलाने के लिए उनको भाव भी तो होना चाहिए। वो सिर्फ भाव के भूखे हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। भाव के भूखे, इतने भूखे हैं भाव के कि अगर आप उनको प्यार से वो करोगे ना, वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। आप मन से उनको अपने आप को समर्पित कर दो, फिर देखो
भगवान की कृपा। बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो हमेशा लड्डू गोपाल की कृपा अपने ऊपर, आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसी कृपा करते रहिए और उनके साथ जुड़े रहिए। फिर देखिए उनका कि वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं और हर उस भक्त को अनुभूति होती है जो कि उनसे जुड़ा हुआ है। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे।